हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गॉस की प्रमेय का सबसे लास्ट डेरिवेशन। तो देख सकते हैं आप, डेरिवेशन है आपका एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक समान आवेशित चालक गोले के कारण निकाली हुई है, तो इस बार हम अचालक गोले के लिए निकालेंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, एक बिंदु मानना है ओ। एक बिंदु ओ मानेंगे जिसको केंद्र मानकर कैपिटल आर दूरी की त्रिज्या का बिंदु ओ एक केंद्र लिया है, कैपिटल आर दूरी त्रिज्या का एक गोला खींचेंगे, एक अचालक गोला लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, आर स्मॉल आर दूरी पर हमें बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी मानेंगे और उसके परितः क्या करेंगे, एक काल्पनिक पृष्ठ एक अचालक गोले की कल्पना करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने क्या किया है, बिंदु पी ले लिया है और वैद्युत क्षेत्र इसमें क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र और जो इसका अल्पांश अवयव लेंगे डीए, उसकी दिशा कैसी होगी, एक दिशीय होगी। ठीक है, और वो जो काल्पनिक गोला खींचा है उसका जो पृष्ठ होगा, उसका जो पूरा क्षेत्रफल होगा वो ए होगा, और जो हम उसी पर लेंगे एक छोटा सा अवयव अल्पांश डीए होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बिंदु ओ माना जिसको केंद्र मानकर हमने एक अचालक गोले की कल्पना की जिसपे प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। स्मॉल आर दूरी पर एक काल्पनिक अचालक पृष्ठ की कल्पना की है जिसका क्षेत्रफल ए है, और इसी पर हमने क्या किया, एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल लिया है डी ए। ठीक है, वहाँ पे बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जिसपे अल्पांश डी ए और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक दिशीय है। तो हम इसमें ज्ञात हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले बाह्य बिंदु यानी कि जो बिंदु पी है वहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। फिर क्या करेंगे, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, जो अचालक गोला है वहाँ पर हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर आंतरिक बिंदु जहाँ पे केंद्र है वहां पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बाह्य बिंदु हमने माना है स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी जो लिया है वहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो कैसे आपको थ्योरी करनी है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले ये देख ले कि किन किन फॉर्मूलों का यूज करके हम डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो दो फॉर्मूलों का यूज होगा। पहला होगा आपका गोले का आयतन V इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सेकंड होता है आयतन घनत्व रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और थर्ड फॉर्मूला आपका गॉस की नियम का है। ठीक, तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने क्या किया है, माना एक बिंदु ओ है जिसको केंद्र मानकर हमने कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला बनाया है, एक अचालक गोला बनाया है कैपिटल आर त्रिज्या का। ठीक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो इतनी बात हुई कि अचालक गोला हमने कैसे बनाया, ओ को केंद्र मानकर कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला बनाया है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, स्मॉल आर त्रिज्या का एक दूसरा काल्पनिक पृष्ठ खींचा है, क्योंकि हमें बाह्य बिंदु पर त्रिज्या निकालनी है, स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, उसी पर एक काल्पनिक गोले का निर्माण किया है हमने। ठीक, स्मॉल आर दूरी पर जो पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसी के परितः हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक गोले की कल्पना करेंगे। ठीक, जिसका क्षेत्रफल ए है, और उसी पर हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करनी है वहाँ पे एक अल्पांश क्षेत्रफल डी ए लेंगे जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र ई के समान होगी, समांतर होगी, अतः थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ये बात हुई कैसे आप थ्योरी करेंगे इसकी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डेरिवेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्पांश डीए से जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसकी गणना करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, डी फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी ए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक है, डी ए होता है इंटेग्रल ए होगा सफिक्स में ई डॉट डी ए, क्योंकि टोटल क्षेत्रफल किसका है, ए का है। ठीक है, तो ई डॉट डी ए, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, क्या होगा, ई डॉट ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। जैसा कि आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र ई और जो अल्पांश क्षेत्रफल डी ए है एक दिशीय है, समांतर है, तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री, यहाँ कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस 0 की जगह हम क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो मान क्या निकल के सामने आएगा, इंटेग्रल ई डी ए कॉस की जगह तो 1 हो गया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, हम क्या करेंगे, जो नियत है उसको बाहर ले लेंगे कांस्टेंट को, तो ई आ जाएगा बाहर, इंटीग्रल लगाएंगे अंदर, और यहाँ पे क्या करेंगे, डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो डी ए का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो डी
इंटीग्रेशन वाले सिंबल से डी तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, ए बचेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए की जगह गोले का वक्र पृष्ठ ए इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्या हो जाएगा ई ए हो जाएगा, तो ई ए की जगह हम क्या कर सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो चलिए पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि डी फाई ई का इंटीग्रेशन हुआ तो बचा क्या, फाई ई बच गया है। ठीक है, तो चलिए इसको ए मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड फार्मूला लगाएंगे गॉस की प्रमेय का। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका हो गया फाई ई इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर को हमने समीकरण 1 मान लिया। अब लगाएंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण 2, 1 और 2 की करा लेंगे तुलना। ठीक है, तुलना कराएंगे तो क्या बनेगा समीकरण, 1 और 2 की तुलना करने पर ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई को इधर रखेंगे, बाकी सबको उस साइड ले जाएंगे। ठीक, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से आया है निकल के सामने। अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ फॉर्मूले पता थे, जैसे कि आयतन घनत्व रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी था, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा रो वी। ठीक है, क्यू की जगह क्या पुट करेंगे, रो वी पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो वी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं गोले का आयतन पहले भी हमने बताया v इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो रख देते हैं v की जगह। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से 3 क्या आ जाएगा आर स्क्वायर और 3 कहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर के साथ आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो 3 आ जाएगा नीचे आर स्क्वायर के साथ, तो 4 पाई आर क्यूब बटे 3 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर एक आर बच जाएगा। ठीक है, एक आर ऊपर बच जाएगा और 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट या 3 एप्सिलॉन नॉट भी आप लिख सकते हैं। तो बचेगा क्या ऊपर रो आर या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट रो आर बटे 3। ठीक है, तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला बन के सामने आया है जब हम बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये फॉर्मूला हो गया बाह्य बिंदु पर। अब हम निकालेंगे आंतरिक बिंदु पर। ठीक है, यानी पहले पृष्ठ पे निकालेंगे फिर आंतरिक बिंदु पर। तो चलिए पृष्ठ पर तीव्रता निकालते हैं। तो यह जहाँ पे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, यहाँ जब हम पृष्ठ पर कर देंगे तो कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r के हो जाएगा, मतलब जो कैपिटल R वाली त्रिज्या है स्मॉल r के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख सकते हैं, जैसा कि पहले बाह्य बिंदु पर निकाला है फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन रो r बटे 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट रो कैपिटल R अपॉन 3। ठीक है, तो वही फॉर्मूला होगा, बस स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर देंगे। ठीक, अब आंतरिक बिंदु पे निकालेंगे। तो जब आंतरिक बिंदु यानी केंद्र पर ले जाएंगे इस तीव्रता P का मान, तो क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू 0। जब Q 0 हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा, 0 आएगा। देख सकते हैं आप आवेश का मान जब 0 हो जाएगा केंद्र पर, क्योंकि गोले पर है पूरा आवेश, लेकिन केंद्र पर क्या हो जाएगा 0, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा 0, क्योंकि अगर Q का किसी से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से गुणा कराएंगे तो 0 ही तो आएगा। तो वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा, समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें।